गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट इवेंट्स के बारे में। जब भी मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट इवेंट्स होता क्या है, दूसरी बात ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं इन इवेंट्स के ऊपर इतना खर्चा क्यों करता है, और इसके बाद मेरे मन में एक और सवाल आता है कि इन कॉर्पोरेट कंपनीज़ के जो इवेंट्स होते हैं इसमें बेनिफिट किसको होता है, कैसे कैसे इवेंट्स होते हैं इन कॉर्पोरेट इवेंट्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। प्लीज़ बी विथ मी। हेलो गाइस, तो इसके बिना तो आज के डेट में ज़िंदगी का होना बहुत ही मुश्किल है। ये है सैनिटाइज़र और ये है मास्क, तो प्लीज़ आप लोग भी इसे यूज़ करें और सेफ रहें। इंडिया में बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं जो कि स्टार्टअप होते हैं या बहुत पुराने कंपनीज़ हैं, जैसे टाटा हो गया, विप्रो हो गया, और भी बहुत सारे, इन्फोसिस हो गया, बहुत सारे कंपनीज़ हैं। जो भी इवेंट इन इन कॉर्पोरेट कंपनियों के द्वारा प्रायोजित किया जाता है उनको कॉर्पोरेट इवेंट्स कहा जाता है। ये बेसिकली टारगेटेड ऑडियंस के लिए होता है, जो बोर्ड मेंबर्स हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, क्लाइंट्स हो गए और पोटेंशियल क्लाइंट्स हो गए, इनके लिए ये इवेंट्स किया जाता है। कॉर्पोरेट इवेंट्स का मेन मकसद होता है कि उन कंपनियों के जितने भी एम्प्लॉयज़ हो, क्लाइंट्स हो या पोटेंशियल क्लाइंट्स हो, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि वो फुल्ली मोटिवेट हो सके। इन इवेंट्स के द्वारा एम्प्लॉयज़ का मोरल बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं और अपनी कंपनी के लिए परफॉर्म करते हैं। इन इवेंट्स में बेसिकली एंटरटेनमेंट होता है, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, टीम वर्क के ऊपर क्लासेस लिए जाते हैं। एम्प्लॉय रिटेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कंपनी के लिए, बिकॉज़ अगर एम्प्लॉई आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहा है तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर होता है इंक्रीज़ इन टर्नओवर। आपका जो टर्नओवर है कंपनीज़ का वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है अगर आपका एम्प्लॉई आपके साथ काम कर रहा है और लंबे समय तक आपके साथ है। इन इवेंट्स में उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उनके अचीवमेंट्स को अवार्ड्स दिया जाता है, जिससे कि वो हाईली मोटिवेट रहते हैं पूरे साल भर और अपना परफॉर्मेंस 100% से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। इन इवेंट्स के द्वारा रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत होता है। इन इवेंट्स में गोल सेटिंग भी किया जाता है और इन इवेंट्स के द्वारा सारे कंपनियां अपने सक्सेस को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली कॉर्पोरेट इवेंट्स इन सब चीज़ों की वजह से होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट्स के बारे में भी जानेंगे। उसमें सबसे पहला होता है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो बेसिकली होता क्या है, किसी भी कंपनी में कुछ नया प्रोडक्ट या फिर कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स के द्वारा दिया जाता है तो उनको डाउनलोड करने के लिए सेमिनार्स होते हैं, जो हार्डली थोड़े समय के लिए होता है, जिसमें कि कुछ स्पीकर्स होते हैं जो एड्रेस करते हैं और ये हाफ डे या फुल डे के लिए होता है बेसिकली। उसके बाद हम आते हैं कॉन्फ्रेंसेस की ओर। ये भी एक टारगेटेड ऑडियंसेस के लिए ही होता है जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने कंपनी के बारे में देने के लिए कॉर्पोरेट कंपनीज करती हैं। जैसे कि
कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो गया या फिर कोई नया इन्फॉर्मेशन हो गया शेयर करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं एग्जीबिशंस की ओर, जो सेकंड सेट ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट है। कोई आइटम कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है तो दे सी दैट उस आइटम को एग्जीबिशंस में ले जाकर एग्जिबिट करते हैं ताकि लोगों को जानकारी मिले कि उनका नया प्रोडक्ट क्या है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा इस एग्जीबिशंस के बारे में। पाम एक्सपो होता है, साउंड, लाइटिंग, स्टेज गियर, स्टेज सेटअप, एलईडी वॉल्स, सारे जितने भी इवेंट्स के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए ये एक्सपो किया जाता है, जिसमें बहुत सारे कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करती हैं वहाँ पे आके। साउंड हो गया, लाइटिंग हो गया, ट्रसिंग हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स वहाँ पे एग्जिबिट की जाती हैं। ये हर साल होता है इंडिया में, मुंबई में होता है, मोस्टली मई और जून में होता है। तो इस साल हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड-19। मे बी नेक्स्ट ईयर प्रपोजल है होने का। तो एग्जीबिशंस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉर्पोरेट इवेंट्स बेसिकली, जिसमें अब कंपनियां अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट करती हैं। नेक्स्ट कॉर्पोरेट इवेंट है वो है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, जिसमें एम्प्लॉई को रिवॉर्ड्स दिया जाता है उसके परफॉर्मेंस को लेके और उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इन अ बिग गैदरिंग। कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती हैं इस टाइप के इवेंट्स में बिकॉज दे वांट टू एंटरटेन देयर एम्प्लॉयज़, और इन इवेंट्स में उनका पहले गोल सेटिंग किया जाता है नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर ईयर के लिए। ये बेसिकली 2 से 3 दिन का इवेंट होता है, जिसमें एंटरटेनमेंट होता है, स्पोर्ट्स इवेंट्स होता है, साइट सीइंग होता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इन 2 to 3 डेज़ में। माइलस्टोन ऑफ ए कंपनी, ये ऐसा इवेंट है जो एक कंपनी जैसे नया कोई ब्रांच ओपन कर रहा है उसके लिए इवेंट करता है, या फिर कोई मेजर माइलस्टोन अचीव करता है वो कंपनी, तो उसके लिए ये इवेंट करता है। और उनका एनिवर्सरी है तो उसके लिए भी ये इवेंट करता है। माइलस्टोन इवेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है क्योंकि कंपनी अपने परफॉर्मेंस को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करती है, जिसमें कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इन इवेंट्स में एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं और उनको ऐसा फील करते हैं कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उस कंपनी के लिए। टीम बिल्डिंग इवेंट जिसमें हर एम्प्लॉई का कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये इवेंट किया जाता है, और कंपनी के बारे में, कंपनी का जो गोल है आने वाले समय में उसको डाउनलोड किया जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए थ्रू टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट बेसिकली वो इवेंट है जिसमें एक कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट आता है तो वो उसको लोगों के सामने लाने के लिए वो इवेंट करता है। ये बेसिकली B2C होता है, बिजनेस टू कस्टमर इवेंट होता है बेसिकली, जो बिकॉज नए क्लाइंट्स को या नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसमें लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। गाइस, ये था कॉर्पोरेट इवेंट्स के बारे में। हम अगले वीडियो में प्राइवेट इवेंट्स के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइवेट इवेंट्स, और प्राइवेट इवेंट्स होता क्या है और इसे कौन करता है। Thank you so much guys for supporting me and watching my videos. My channel is informative channel on events basically, plus some of my vlogs, my travel vlogs as well as my fitness. तो प्लीज़ इसे देखते रहिए, और भी बहुत सारे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा इवेंट्स के ऊपर, और जो भी टिप्स मुझे मालूम है फिटनेस के ऊपर वो भी मैं शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड लव यू ऑल। प्लीज़ सपोर्ट मी लाइक दिस ताकि मैं और भी मोटिवेट होके इस तरह के वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू सो मच।